हाय फ्रेंड, एक बार फिर से एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपर्ट आईफोन रिपेयरिंग, स्मार्टफोन रिपेयरिंग, एडवांस लैपटॉप रिपेयरिंग, सीसीटीवी रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, ये सारे कोर्सेज हम लोग कराते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल फ़ोन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए मतलब डेट की प्रॉब्लम आ रही है या आपका फ़ोन ऑन होके तुरंत बंद हो जाता है, तो ऐसे में आप कैसे कंफर्म होते हैं कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की है। और दूसरी बात, जब आप एक स्मार्ट पावर सप्लाई के साथ में मोबाइल को चेक करते हैं या आप रिपेयरिंग में इसका यूज़ करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आप इसके एम्पियर को देखकर आप पता कर सकते हैं कि फ़ोन हमारा सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है या हार्डवेयर से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे कंफर्म होना है कि ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आज कुछ मोबाइल आपको चेक कराऊंगा। जैसे देखेंगे आप, ये मोबाइल है मेरे पास, इसको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के लिए जो है वही तरीके हैं, साइड से आप लॉक देखिए, लॉक देखकर आप जो है निकालिए, इसको साइड से निकाल लीजिए, देख सकते हैं। और सबसे पहले मल्टीमीटर से एक बार कंफर्म हो लीजिए। ऐसे अगर आपके पास बैटरी होता है, बहुत लोगों को पता नहीं है, बैटरी अगर आपके पास होगा तो बैटरी पे असाइन होता है कि पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। अगर आपके पास बैटरी नहीं है मान लो, तो कैसे कंफर्म होंगे, तो मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे 3 कनेक्शन है, आप देखेंगे तो ये आपको पता चल गया ये नेगेटिव है, तो जस्ट इसके सामने पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, मैं डीसी से इसको जोड़ता हूँ। और पावर सप्लाई का वोल्टेज आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए 4.2 हमने लिया है, 3.2 एम्पियर लिया है हमने, तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन कर लेना है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे, आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव पे पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव पे नेगेटिव दिया है। अब मैं आउटपुट दे रहा हूँ और देख सकते हैं अभी मैंने मोबाइल को ऑन नहीं किया है। एम्पियर कितना ले रहा है, 0.0 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर ले रहा है। अब मैं क्या करूँगा, पावर बटन को प्रेस करना और आप देखेंगे एम्पियर का मूवमेंट आप देखेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है और आप देखें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो इससे आपको इजीली पता चल गया कि मे बी आपके स्क्रीन में इशू हो सकता है, डिस्प्ले में इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके कनेक्टर के ऊपर जो डिस्प्ले का कनेक्टर है वहाँ पे कोई सप्लाई आपकी एब्सेंट होगी। चलिए मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं ऑन कर रहा हूँ, देखेंगे और एम्पियर देखिए कैसे उठ रहा है, इसको आपने देखना है। एम्पियर से ही हमें पता चलेगा
कहाँ पे एम्पियर हमारा रुक रहा है उसके बेस पे हमें पता चल जाता है। और स्क्रीन पे देख सकते हैं कोई भी कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स इससे आप इजीली कंफर्म हो सकते हैं कि आपके टच में इशू है, डिस्प्ले में इशू है, या मतलब स्क्रीन वाले कनेक्टर पर कोई सप्लाई एब्सेंट है। तो आप जैसे हमारे यहाँ कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हम इसमें कंफर्म कराते हैं कि सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम होगी तो उसे कैसे चेक करना है, हार्डवेयर से प्रॉब्लम होगी तो कैसे चेक करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर डेट का कंडीशन होगा तो एम्पियर कहाँ तक जाना चाहिए, शॉर्टिंग का इशू है तो क्या कंडीशन होगा, लीकेज का प्रॉब्लम है तो क्या कंडीशन होगा, ये सारा चीज़ हम कोर्स में बताते हैं आपको। अब चलिए मैं दूसरे फ़ोन को चेक कराता हूँ आपको। इसको चेक करने का तरीका आपने देखा, ये फ़ोन हमारा वर्किंग में है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। मैं इसको इस वाले फ़ोन को आपको दिखाता हूँ। फिर से आपने क्या करना है, एक बार यहाँ चेक कर लीजिए। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। और ये इसमें आपको इजीली पता चलता है कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। उस भी ऐप पे आपको पता चल जाता है कि मोबाइल पे डिस्प्ले है कि नहीं है। यहाँ भी मैंने इसको कनेक्ट किया है, आउटपुट देंगे और आप देखेंगे एम्पियर। और मैं ऑन कर रहा हूँ इसको भी, हम देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे कई फॉल्ट आपको समझ में आएगा। जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, हम देखेंगे मैं पावर बटन को प्रेस करके रखा हूँ तो एम्पियर हमारा 1 to 1 जा रहा है मिली एम्पियर। जैसे मैं रिलीज़ कर छोड़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा डाउन हो जा रहा है। फिर से एक बार देखेंगे, एम्पियर उठ रहा है। जैसे मैं छोड़ रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस कंडीशन में ये फ़ोन हमारा अभी ऑन नहीं हो रहा है। अब कैसे हमें कंफर्म होना है कि ये हार्डवेयर का इशू है या सॉफ्टवेयर का इशू है? तो जब आप हमारे यहाँ कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताया जाता है। अब मैं दूसरे फ़ोन को चेक कर रहा हूँ। फिर मैं आपको, ये सैमसंग का फ़ोन है, इसको मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ इसके लिए क्या एम्पियर ले रहा है। देखिए सभी फ़ोनों का एम्पियर रेट अलग अलग है। छोटे फ़ोन का एम्पियर कंज्यूमिंग कुछ कम होता है, स्मार्टफोन का ज़्यादा होता है। कितने तक होना चाहिए जिसमें आपको पता चले कि हमारे मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले आ चुका है। चलिए एक बार इसको भी मैं चेक करके बताता हूँ आपको। फिर से एक बार मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे लेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये कभी आपके राइट साइड में हो सकता है, कभी लेफ़्ट साइड में हो सकता है। देखेंगे यहाँ पे ग्राउंड मिला, नेगेटिव है, तो दैट मीन्स ये आपका पॉजिटिव है। इसको कनेक्ट कर देता हूँ।
है। मैंने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आउटपुट दे रहा हूँ, फिर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, आप देखेंगे और देखेंगे एम्पियर कितना ले रहा है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड, डिस्प्ले आने तक एम्पियर जो हमारा 0.344 के समथिंग आ रहा था। अब आप देख सकते हैं डिस्प्ले, अब यहाँ का एम्पियर अब 0.500 तक जा रहा है, हम देख सकते हैं। तो इसी में आपको कैलकुलेशन बनानी होती है कि एम्पियर का कंज्यूमिंग कितना है, कितने तक एम्पियर आपका ले रहा है, कौन सा फ़ोन कितने तक एम्पियर ले रहा है। तो ये कोर्स के दौरान हम बताते हैं कि किस फ़ोन पे कितना एम्पियर कंज्यूमिंग होगा, हम देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए, इसमें डिस्प्ले आ रहा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब मैं एक दूसरे फ़ोन को आपको चेक कराता हूँ। मैं इस फ़ोन को चेक कराने जा रहा हूँ आपको। वह फिर से चेक करेंगे इसको। ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव इधर हम लगाएंगे, इसको आराम से ऐसे लगाना है। कैसे ध्यान रखना है कि ये पिनें आपस में शॉर्ट ना हो, इस तरीके से आपको लगानी है। डीसी को ऑन कर रहा हूँ। एक मिनट, ये निकल गया। देख सकते हैं, जैसे मैं पावर बटन को छोड़ रहा हूँ एम्पियर 0 हो जा रहा है। तो इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि फ़ोन में डेट का इशू है। बट अभी आप कैसे कंफर्म करेंगे कि ये डेट सॉफ्टवेयर की वजह से है या हार्डवेयर की वजह से? तो फ्रेंड, जब आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इसमें हम लोग फुली जो है सॉफ्टवेयर लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं उस सारा का सारा मैं सॉफ्टवेयर में बताता हूँ। हार्डवेयर में क्या क्या होता है उस सारा का सारा हार्डवेयर में आपको बताता हूँ। एक एक चीज़ इसमें आपको क्लियर कराता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डीसी से कैसे रीडिंग चेक करना है आपको समझ में आया होगा। चलिए, ओके, थैंक यू।